निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छन्दो मुक्तबन्धनः क्षिप्तः संस्कारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 21वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निर्वासनो निरालंबः अर्थात वासना मुक्त, आधार रहित, स्वच्छंदो मुक्त बंधनः अर्थात स्वच्छंद, बंधनों से मुक्त, क्षिप्तः संस्कार वातेन अर्थात संस्कार की वात द्वारा फेंका जाने वाला, चेष्टते शुष्क पर्णवत अर्थात सूखे पत्ते के जैसी चेष्टा करता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो वासना से मुक्त हो गया है और जो किसी भी आधार पर आधारित नहीं है, वो आधार से रहित है, वो स्वच्छंद और बंधनों से मुक्त है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह संस्कार की वात द्वारा फेंके जाने जैसा हो उस प्रकार से फेंका जाता है। ठीक जैसे जो सूखा पत्ता होता है वह जब जब हवा चलती है तो जिस प्रकार से वह जो है उस वायु के वेग से, जहां वायु का वेग उसे ले जाता है, उसी प्रकार से संस्कार की बात जो है वह ऐसे व्यक्ति को ले जाती है। तो यहाँ पर जो बात हमको बताई जा रही है वह यह ही है कि जो व्यक्ति बोध प्राप्त कर लेता है वह अपनी संस्कार की बात के द्वारा जो है अपने नियत कर्म को करता है और उसमें जो है खुद की इच्छा शक्ति नहीं होती। तो देखिए, जैसे कोई सूखा पत्ता जब वृक्ष से गिर जाता है तो जैसी हवा चलती है वह वैसा ही बह जाता है। वहीं पर वह पत्ता जो कि पेड़ के साथ में जुड़ा हुआ होता है वह वात के आधार पर नहीं चलता बल्कि पेड़ से जुड़ा रहता है। तो जो स्वच्छंद व्यक्ति होता है वह किसी भी आधार से जुड़ा नहीं रहता। तो जो पत्ता पेड़ पे है वह पेड़ के आधार पे जुड़ा हुआ है ना। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप भारतीय राष्ट्रीयता के व्यक्ति हैं, तो आप भारत नामक पेड़ से जुड़े हुए हैं और आप जो है यदि कुछ ऐसा होता है जो कि आपके संस्कार के विरुद्ध हो रहा हो, तब भी जो है क्योंकि भारत को आपने अपना राष्ट्र मान करके उसे अपना एक आधार मान लिया है, तो इस कारण से आप हो सकता है कि अपने संस्कारों के विरुद्ध भी चले जाएं क्योंकि आप भारत से आसक्त हैं। तो भारत एक पेड़ हो गया और आप पत्ते हो गए। अब मान लीजिए कि आपकी संस्कार की बात कुछ ऐसी चल रही है जो कि जो है पेड़ के विरुद्ध चल रही है, तो आप जो है बस वो पेड़ में जो है पेड़ पेड़ पे लटके हुए जो है इधर उधर झूलते रहेंगे, तो इस प्रकार से आपको कष्ट होगा ना। वहीं पर जो सूखा पत्ता है वह वृक्ष से अलग हो गया। अब संस्कार की बात उसे कहीं भी ले जाए वो वैसे ही चले जा रहा है, वह कोई चेष्टा नहीं कर रहा, तो इस कारण से उसमें जो है कोई कोई घर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा। वहीं पर जो पत्ता वृक्ष से जुड़ा हुआ है वह जो है उसमें घर्षण हो रहा है क्योंकि वह वृक्ष के आधार से जुड़ा हुआ है। तो वह स्वच्छंद नहीं है, वह वृक्ष से जुड़ा हुआ है, इस कारण से स्वच्छंद नहीं है। तो वो यहाँ पे दृष्टांत है जिसके द्वारा यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो व्यक्ति आधार रहित हो जाता है, जो जिसका कोई आधार नहीं है, अब वो ये नहीं कहता कि मैं इससे जुड़ा हूं या मैं उससे जुड़ा हूं, मेरा ये आधार है या मेरा वह आधार है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह स्वच्छंद हो जाता है। और आप सोचिए कि हमने कितने सारे आधार ले रखे हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए कार्य करते हैं तो वो कंपनी आपका आधार है। मान लीजिए आप किसी राष्ट्र से जुड़े हैं तो वह राष्ट्र आपका आधार है। आप किसी धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हैं तो वो धार्मिक संप्रदाय आपका आधार है। अब ये जो धार्मिक संप्रदाय या जो भी राष्ट्र जो भी कुछ है जिससे आप जुड़े हैं, मान लीजिए आप अपने कुल से जुड़े हुए हैं तो वह कुल आपका आधार हो गया, आपका परिवार आपका आधार हो गया। तो वह बंधन हो जाता है, उसमें बंधन हो जाता है क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं। अब आपके संस्कार की बात मान लीजिए उल्टी बह रही है उससे, तो आप जो है स्वच्छंद नहीं हो पाएंगे। संस्कार की बात से यहाँ पे क्या अर्थ है? देखिए, संस्कार को कई बार जो है हम नकारात्मक रूप से उसको बोलते हैं कि हम हमारे अंदर संस्कार ऐसे आ गए, हमारे अंदर संस्कार वैसे हो गए, तो हम संस्कार को नकारात्मकता से देते हैं। किंतु बात क्या है कि बुरे संस्कार भी होते हैं और अच्छे संस्कार भी होते हैं। तो हम बुरे संस्कारों से जब जुड़ते हैं तो हमारी दुर्गति होती है, अच्छे संस्कारों से जुड़ेंगे तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। तो संस्कार अपने आप में बुरे नहीं है, बात केवल ये है कि आप में कैसे संस्कार हैं। यदि आप में अच्छे संस्कार हैं तो वह आपकी ऊर्ध्वगति कर देंगे, यदि आप में बुरे संस्कार हैं तो वह आपकी अधोगति कर देंगे। तो संस्कार में समस्या नहीं है, समस्या क्या है? समस्या है कि आपने कैसे संस्कार ले रखे हैं। अब मान लीजिए कि आपके संस्कार तो हैं सात्विक और जो आधार आपका है, मान लीजिए आपका जो कुल है या आपका जो धार्मिक संप्रदाय है, मान लीजिए वह हो गया तामसिक, तो अब समस्या होगी ना फिर आपको, क्योंकि आप सात्विक हैं परंतु जिस आधार पे आप हैं
वह आधार जो है वह तो उल्टे गुण से जुड़ रहा है। तो फिर आपके लिए घर्षण होगा, फिर आप में परस्पर जो है एक मन में जो है आपके संशय उत्पन्न होगा कि क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है। परंतु यदि आपको कोई आधार ही ना हो, तो फिर आप स्वच्छंदित होकर के जो है अपने संस्कारों का उपयोग कर सकते हैं, आप अपने संस्कारों के अनुरूप रह सकते हैं। और संस्कारों के अनुरूप आप रहेंगे तो आपके मन में जो है वह घर्षण उत्पन्न नहीं होगा, और समस्या सारी जो है वो घर्षण की है। जब मन में घर्षण उत्पन्न होता है, जब मन में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो ये जो मैं क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये हो किस लिए रहा है? क्योंकि हमारे भीतर वासना है, हमने कोई आधार ले रखा है, और उनके कारण जो है हम स्वच्छंद नहीं जी पा रहे हैं, हम बंधनों में पड़ गए हैं। या तो हमारे जो है हमारे हमारे संस्कार जो है वह पूर्ण रूप से अपने आप को जो है दिखा नहीं पाते, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम समाज का आलम्बन लेते हैं, हम समाज को आधार लेते हैं, हम अपने राष्ट्र का आधार लेते हैं, धार्मिक संप्रदाय का आधार लेते हैं, हम अपने कुल का आधार लेते हैं, जाति का आधार लेते हैं, अपनी वर्ण का आधार लेते हैं। कि भाई मान लीजिए कि मैं जो है इस लिंग का व्यक्ति हूँ, मान लीजिए मैं पुरुष हूँ तो मैं स्त्री जैसा आचरण नहीं कर सकता, मैं स्त्री हूँ तो मैं पुरुष जैसा आचरण नहीं कर सकती, या मैं मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं जो है वैश्य जैसा आचरण नहीं कर सकता, मैं वैश्य हूँ तो मैं शूद्र जैसा आचरण नहीं कर सकता, मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदुओं जैसा आचरण नहीं कर सकता, मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमानों जैसा आचरण नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि आपका संस्कार तो आपको कह रहा है कि आप एक प्रकार से आचरण कीजिए, और आपका जो जो आपने आधार ले रखा है, जो आधार आपने लिए जोड़ रखा है, वह जो है आपको वह उस प्रकार से आचरण करने की स्वच्छंदता नहीं देता। तो फिर आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? आपके मन में जो है एक घर्षण उत्पन्न होगा ना, कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। परंतु यदि आप कोई आधार ही नहीं रखते अपने लिए, जब कोई आधार ही नहीं रखेंगे तो सारे बंधन आपके कट गए। फिर आपको जो है संसार में जिस प्रकार से आपकी आशा की जाती है आपसे कि आपको ऐसा होना चाहिए, उस प्रकार का बंधन आप पे रहता नहीं। फिर आप स्वच्छंद होके जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो संस्कार की बात में जैसे एक सूखा पत्ता जो है वह जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी जो है फिर अपने संस्कारों द्वारा जो है स्वच्छंद होकर अपना आचरण कर सकते हैं। मन में तब जो है कोई शंका, कोई घर्षण उत्पन्न नहीं होगा। तब ऐसा नहीं होगा कि यार ये ठीक है कि वो ठीक है, ये सही हो रहा है या वो सही हो रहा है। और उस प्रकार से रहेंगे तो ही मुक्त रहेंगे, वह ही वास्तव में मुक्ति है। तो वो संदेश है जो कि यहाँ पर अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वासना से मुक्त हो जाता है और जो आधार मुक्त हो जाता है, कोई आधार नहीं लेता, कोई वासना नहीं रखता, ना कोई आधार रखता है, वह ही है जो कि स्वच्छंद होता है, वह ही है जो कि बंधनों को काट सकता है, और वह ही है जो कि अपने संस्कार की बात में सरलता के साथ में, सहजता के साथ में जो है वह बह सकता है। वह ही है जो कि अपने नियत कर्मों को कर सकता है। जैसे गीता में बोला गया, जो मेरे नियत कर्म है, वही है जो कि अपने नियत कर्मों को कर सकता है। वह ही है जो कि स्वधर्म जो है वो ठीक प्रकार से कर रहा है। वह ही है जो कि अपने स्वधर्म को ठीक प्रकार से जान सकता है कि मेरा स्वधर्म क्या है। क्योंकि गीता में देख लीजिए, भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो क्यों किया? क्योंकि उसके मन में जो है एक शंका उत्पन्न हो गई कि मेरा धर्म क्या है? क्या मेरा धर्म ये है कि मैं युद्ध करूं, कि क्या ये मेरा धर्म ये है कि मैं अपने परिवारजनों की सेवा करूं? तो वह उसमें जो है वही अवस्था हो गई कि उसने आधार जो है वह समाज का लिया हुआ है, और उसके संस्कार जो है क्षत्रिय संस्कार, वह जो है उसके कुल के विरुद्ध जा रहे थे। तो इस प्रकार की अवस्था हो जाती है। तो जो व्यक्ति जो है इस प्रकार से आधार ना ले, वह ही समझ सकता है कि मेरा मेरा जो कर्तव्य है वो क्या है। ठीक इसी प्रकार से जो गोपियों का की अवस्था है, जिसको कि जैसे कि हम जो है अभी जो रास पंचाध्याय में देख रहे हैं, वहां पर भी वही है कि समाज जो है वह क्या आशा रखता है गोपियों से, और गोपियों का जो संस्कार है वह क्या किस किस दिशा में उन्हें लेकर के जा रहे हैं, तो वह विपरीत हो रहे हैं, इस कारण से घर्षण हो रहा है। वो समझना जो है वह तभी संभव है जब हम कोई आधार ना लें और वासना से मुक्त हो जाएं। तभी हम मुक्त हो सकते हैं, तभी हम स्वच्छंद हो सकते हैं। तो वो संदेश था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।